नमस्कार दोस्तों, शिव महापुराण में शिव विवाह के विषय में लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में जो उनके भुजंग रहता है, वासुकी सर्प, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा, इनके रहते हुए अपना पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात अग्नि की परिक्रमा नहीं की थी। आप कोई भी आज वर्तमान समय में टीवी सीरियल या किसी भी धारावाहिक में देखेंगे तो शिव पार्वती विवाह के अंदर भगवान जो शिव का जो पात्र निभा रहा है उसके गले में सर्प होता है, मस्तक पर चंद्रमा होता है, जटा पे गंगा बहती हुई दिखाई नहीं देती है, क्यों वो तो अदृश्य रहती है। भगवान भोलेनाथ प्रकट करते हैं। जिस समय वो पृथ्वी पर आई थी उस समय जटाओं के अंदर उन्होंने उसको रखा था और उसकी एक धारा भोलेनाथ के जटाओं में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वह रहेगी, ऐसा वरदान दिया हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार उसमें कथा है जिसके अनुसार ब्रह्म विवाह पद्धति चली है। शिव के संस्कार के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वहाँ पर विराजमान थे। जिस समय विवाह संस्कार शिव का चल रहा था और पार्वती उनके पास में बैठी हुई थी, जब अग्नि परिक्रमा अर्थात अग्नि देव की परिक्रमा करने का समय आया, उस समय जो सती अर्थात शिव की शक्ति जो है माता पार्वती, उनकी एक विशेषता है कि वे हठी स्वभाव की हैं, हट कर लेती हैं कि सोने का मेरे को भवन चाहिए तो चाहिए। उन्हें मालूम है कि भगवान भोलेनाथ की शक्ति क्या है, हट कर लेती कि ये महादेव हैं, मैं हट करूंगी और ये उसे पूरा करेंगे। भगवान भोलेनाथ को भी मालूम था कि ये हट उसी चीज़ की करती हैं जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। वो स्वीकार करते थे कि ये जो हट है वह भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पार्वती ने जब अग्नि परिक्रमा का जब समय आया, भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि यजमान खड़े हो जाओ और अग्नि की परिक्रमा करनी है, तो पार्वती जी जो थी वो रूठ गई। ऐसा शिव महापुराण में भी है। और प्राचीन जो विवाह पद्धतियां हैं 100-200 साल पुरानी, उनमें भी यह कथा आती है। पार्वती जी ने हट कर ली कि ठहरो ब्रह्मा जी, और भोलेनाथ से भी कहने लगी कि रुको शिव, मैं पत्नी आपकी बनूंगी, आपके गले में जो वासुकी नाग है उसकी नहीं बनूंगी, आपके मस्तक पर जो चंद्रमा है उसकी नहीं बनूंगी, आपकी जटाओं में जो गंगा है उसकी पत्नी नहीं बनूंगी। रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है तो त्रिशूल आप रख लो। तब भगवान भोलेनाथ ने उनकी हट को समझते हुए जो उनके गले में भुजंग था उसे जंत्र बना करके टांक दिया, और जो चंद्रमा था उसको दीपक के रूप में वहाँ पर रख दिया। जटा की जो गंगा थी उसे मोण अर्थात जो कलश है मटका उसके अंदर रख दिया गया, और उसे एक उसी के अंदर ही जल रहेगा। जो कलश जो पूजा जाएगा, जो मोण होती है उसी में जल रहेगा, ये भी विशेषता है। और शादी विवाह संस्कार में जो कलश रखा जाता है उसमें जल नहीं भरा जाता है, वो फिर वरुण विवाह होगा। अग्नि विवाह में कलश में ही जल रहेगा। उन्होंने उसे मोण के रूप में, मटके के रूप में गंगा मैया को वहाँ पर विराजित कर दिया। क्षत्रियों का जब विवाह संस्कार होता है तो वो अपनी तलवार जो शस्त्र होता है और अन्य जिन जो वर्ण हैं वे कटार के रूप में भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के प्रतीक के रूप में उसे रखते हैं। ये
संस्कार पद्धतियाँ जितनी भी हैं ये देवों पर आधारित हैं। भगवान भोलेनाथ ने इन तीनों जो उनके प्रतीक चिन्ह थे उन्हें वहाँ पर विराजित करके स्थापित कर दिया, और वो उसी दिन से आगे जो ब्रह्म विवाह पद्धति संस्कार चलने लगे उसमें वो जरूरी हो गए, क्योंकि महादेव ने उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में विराजमान किया था। ये शिव महापुराण के अंदर कथा वर्णित है। नमस्कार दोस्तों।